वो जगह जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर अपनी खूबसूरती की वजह से आकर्षित करती है। वो जगह जो सुजावन देव के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों की मान्यता है कि ये शिवलिंग श्री राम जी ने स्थापित किया था। असल में जब हमने रिसर्च की तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक प्राचीन नगर था। 2000 साल या उससे भी प्राचीन समय के प्रमाण यहाँ पर आज भी मिलते हैं। ये शहर पहली बार रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिखा जब यहाँ ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जा रही थीं। 1872 में जब जनरल कनिंघम को प्राचीन शहर के बारे में पता चला तो वो यहाँ जांच करने आए। यहाँ से मिली तो बहुत सारी चीज़ें, पर हम बात कर रहे थे शिवलिंग की। यहाँ से मिला विश्व का एकमात्र जनेऊधारी पंचमुखी शिवलिंग। यह पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग था जिस पे जनेऊ भी बना हुआ था। एक पंचमुखी शिवलिंग मिला हुआ है जो लखनऊ राज्य संग्रहालय में है, और ये यज्ञोपवीत युक्त है। ये शिवलिंग जो है ये जनेऊधारी है, यज्ञोपवीत है। पर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे लखनऊ म्यूज़ियम में रख दिया। उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने उसकी याद में या यूँ कहूँ आस्था में एक पंचमुखी शिवलिंग स्थापित कर दिया टापू पे। वो टापू प्राचीन काल में वॉच टावर का काम करता था। यह एक व्यापारिक नगर था और नावों के आने जाने का रास्ता दोनों दिशाओं में इस टापू से ही उस पे नज़र रखी जाती थी। फिर हमने डॉक्टर डीपी दुबे जो प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनसे बात की तो पता चला कि भगवान श्री राम के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन ने ये दावा अपनी रिसर्च में किया और उसमें साफ लिखा कि जब राम जी वनवास पे गए तो वो श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज आए। यहाँ ऋषि भारद्वाज के बताए हुए रास्ते से भीटा होते हुए ही चित्रकूट गए। भगवान राम भी प्रयाग में जिसको आप ककराहा घाट कहते हैं यमुना के तट पर, उधर वहीं से वो पार हुए। लकड़ी का को जोड़ करके उन्होंने नाव बनाई जिसको प्लव कहते हैं, उस पार उतरे जिसको मोहेवा कहते हैं। फिर वो नील कानन शुरू हो जाता था, उससे वो यमुना के किनारे 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 भरद्वाज द्वारा बताए गए चित्रकूट की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो भीटा होकर के ही गए वो। इतना ही नहीं, सीता जी की रसोई भी मिलती है यहाँ से। गांव के थोड़ा अंदर होने की वजह से लोकल्स ही इसकी पूजा कर पाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को ज़्यादा इसके बारे में पता ही नहीं होता। सीता जी का चूल्हा मिलता है यहाँ से। लोकल्स की मान्यता है कि माँ सीता ने खाना बनाया था यहाँ, जहाँ पे ये सीता जी का चूल्हा मिलता है और जहाँ सीता जी की ये रसोई है। ऐसी मान्यता है कि राम जी वनवास मानव उद्धार के लिए गए थे। वह जिस भी जगह से गए वहाँ के लोगों और उनकी परेशानियों को सुनते हुए गए। बाली सुग्रीव का भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। और ये जगह 600 बीसी से लेके 12वीं सेंचुरी एडी तक का सबसे बड़ा इंडिया का व्यापारिक केंद्र रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसा था ये व्यापारिक नगर और किस चीज़ का और कैसा व्यापार होता था यहाँ से। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो पूरा बांग्लादेश से लेकर के और पूरा पाकिस्तान को चूँकि नहीं जा पाए हो, तो ये पूरा उन्होंने सर्वे किया था। तो उन्होंने कहा हाँ यही मार्ग है भगवान राम के चित्रकूट जाने का, क्योंकि वहाँ आपको जो है NVP